महाशिव ने सोचा कि मैं एक से अनेक, अनेक माना अनंत हो जाऊं, तो उसमें से कई अरब शिव पैदा हो गए। तो वो खुद महाशिव भी एक ज्योतिर्लिंग था, लाइट का था, निराकार लाइट का, निराकार लाइट। फिर उसमें से आकारी लाइट बना और फिर आकारी लाइट ने सोचा, तो आकारी लाइट ने सोचने के बाद भी निराकार से जो लाइट बनी वो निराकार बनी, निराकार बनी। तो समझो कि आज के हिसाब से देखें तो 400 बिलियन शिव बन गए। तो वो कैसे बने? निराकारी ज्योतिर्लिंग बने। क्या बने? निराकारी ज्योतिर्लिंग बने। अब वो ज्योतिर्लिंग का आकार शिवलिंग जैसा ही है ना। ज्योतिर्लिंग का आकार एकदम वो गोल नहीं है, लंबगोल, लंबा वाला गोल जैसे शिवलिंग का, उसका सिंबल बना है। मगर इन्होंने अल्टीमेटली क्या कर दिया? भक्ति मार्ग में शंकर मिला के कर दिया। शिव तो शिवपुरी में है, निराकार शिव परम धाम में है, आकारी शिव शिवपुरी में है, विष्णुपुरी में विष्णु है, ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा है। तो जब अब देखो अपनी सूर्य की जो ग्रेविटी है उसके आसपास जो भी ग्रह घूम रहे हैं हमारे सूर्य के आसपास, चाहे पृथ्वी हो, मंगल हो, तो इसकी ग्रेविटी, उसकी वो परिधि कैसी है? क्या बोलते हैं उसको? वो राउंड में ऑर्बिट कैसी है? लंबगोल। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलिप्स। 3 डायमेंशन में होगा तो एलिप्सॉइड बोलते हैं। अच्छा। 2 डायमेंशन में एलिप्स बोलते हैं। मगर हमारा तो 3 डायमेंशन वाला है, इसमें एलिप्सॉइड हो गया ना। हमारी तो ये जो बोलते हैं शिवलिंग जो है एलिप्सॉइड कहेंगे। हाँ, मतलब ये शिवलिंग भी 3 डायमेंशन है और हमारी जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं ये भी 3 डायमेंशन। इसलिए हमारी जो ऑर्बिट है, अब ऑर्बिट देखो सूर्य के आसपास जो चीज जैसे ऑर्बिट में घूमती है ऐसे ही उसका ग्रेविटी फोर्स, जैसे ग्रेविटी फोर्स होगा ऐसा ही वो घूमेगी ना। ग्रेविटी फोर्स के हिसाब से ही ऑर्बिट बनेगी ना। तो हमारी ग्रेविटी फोर्स भी ऑर्बिट के हिसाब से ग्रेविटी जो, अब ग्रेविटी कहाँ होता है? सूर्य की ग्रेविटी कहाँ है? सूर्य की ग्रेविटी उसकी नाभि के अंदर है, नाभि के अंदर से विस्फोट होते हैं। तो ओरिजिनल ये सूर्य कब बना हुआ है? ओरिजिनल सूर्य कब बना? जब ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सप्तर्षि बनाए, 7 लोक बनाए, संकल्प द्वारा सृष्टि बनने लगी, सूक्ष्म दुनिया बनी, सूक्ष्म जगत बना, 7 लोक, तब लाइट की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि आत्मा को तो इतनी एनर्जी नहीं है कि लाइट कर सके। आत्मा की खुद की एनर्जी थोड़ी कुछ होती है। तो आसपास देखेंगे, अपने घर तक देखेंगे, घर के अंदर लाइट ना मिले, हमें बाहर जाना है तो इतनी लाइट नहीं होती। इसलिए इस ब्रह्मांड के शिव ने सोचा लाइट कर दूं तो एक सूर्य बनाए। तो ये डायरेक्ट निराकारी ज्योतिर्लिंग से एक पावर निकला, वो सूर्य बना। बाद में जब सूर्य में एनर्जी कब हुई तो देवी देवताओं को बोला, सूर्य नारायण देवताओं को बाद में बोला कि जाओ तुम सूर्य को चलाओ। इसलिए सूर्य ने सूर्य को अपने रथ पर चारों पहिए घुमाकर चारों घूमने लगा। पहले सूर्य को चलाने के लिए एनर्जी डायरेक्ट आती थी शिव से, बाद में एनर्जी कम पड़ गई, सूर्य की एनर्जी कम पड़ गई, इसलिए सूर्य नारायण को बोला तुम चलाओ, सूर्य को चलाओ। चलाने के लिए आदमी चाहिए, देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब देवता हो। इसलिए हमारी सूर्य की जो ओरिजिनल नाभि है वो ऑर्बिट ऐसी है, उसमें से ग्रेविटी फोर्स है। सूर्य जो चारों ओर जलकर जो बाहर निकलती है उसमें ग्रेविटी फोर्स नहीं होता, ग्रेविटी फोर्स नाभि है, इसलिए नाभि शिवलिंग आकार की है, ऐसी ऑर्बिट।